जय हिंद प्यारे बच्चों। वेलकम टू भारतवर्ष क्लासेस। कैसे हो बच्चे आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग कक्षा 7 JCERT गणित पाठ्य पुस्तक में प्रश्नावली 18.2 के प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए बच्चा प्रारंभ करते हैं। प्रथम प्रश्न आप सभी के सामने है। प्रश्न कहता है नीचे दी हुई सारणी को पूरा कीजिए। यहाँ पे त्रिविमीय वस्तु का नाम लिखा हुआ है। घन, शंकु, घनाभ, बेलन, चतुष्फलक और गोला है। हमें बताना है कि इनमें फलक की संख्या कितनी होती है, शीर्षों की संख्या कितनी होती है और किनारों की संख्या कितनी होती है। तो बच्चा इस प्रश्न को मैं आपको इतना आसान तरीके से बताऊंगा, इतना आसान कि आपको उसके बाद कुछ रटने की ही आवश्यकता नहीं है। सभी प्रश्न आप एकदम आसानी से उत्तर दे दोगे। सबसे पहले आता है फलक। तो सबसे पहले यहाँ है घन। घन में फलक क्या होंगे? तो आप एक कमरे में बैठकर यह वीडियो देख रहे होगे, एक रूम में बैठकर, तो आप उसकी दीवारों को गिनिए। कितने दीवार हैं? 1 2 3 4, 4 दीवार हैं सर। एक छत हो गया और एक जमीन। तो कुल कितने हो गए? 1 2 3 4, एक छत 5 और एक जमीन 6। तो यही तो फलक है, जो चारों दीवार हुआ, एक जमीन और एक छत, 6 हुए। तो वही होता है फलक। फलक हो गए 6। शीर्षों की संख्या। एक घन में कितने शीर्ष होंगे? तो आप अपने घर के कोनों को गिनो। कितना कोना है? एक रूम में कितने कोने होते हैं? तो सबसे पहले ऊपर में 4 कोना, 1 2 3 4। नीचे में भी 4 कोना, 1 2 3 4। जहाँ पे दीवार जुड़ रहा है वहीं तो कोना होगा। तो कितना हो गया? ऊपर में 4 कोना, नीचे में 4 कोना, 8 कोना। तो शीर्ष कितने होंगे? 8 होंगे। अब किनारे। किनारे क्या होते हैं कि आप देखो, सबसे पहले ऊपर में तो एक कोना से लेकर दूसरे कोना तक जो वहाँ पे गैप है, जहाँ पे फलक जुड़ रहे हैं, एक कोना से लेकर दूसरे कोना तक जो लाइन जा रही है उसे ही बोलता है किनार है। तो सबसे पहले ऊपर में गिनिए, एक कोना से दूसरे कोना तक 1 बार, फिर इधर 2 बार, इधर में होगा 3 4, ऊपर में 4 किनारा हो गया। इसी प्रकार नीचे में होगा 1 2 3 4, 4 और 4 8 हो गए। अब आप ऊपर का कोना से लेकर नीचे के कोना तक भी एक किनारा आ रहा है। आप देखिए अपने रूम में कि ऊपर का कोना है और नीचे का कोना है, तो ऊपर से लेकर नीचे तक भी एक आ रहा है वो लाइन। तो इधर एक कोना हो गया, फिर दूसरे में भी आएगा, तीसरे में भी, चौथे में। तो 4 ऊपर थे, 4 नीचे, और ऊपर से नीचे 4 बार आ रहा है। 4 4 8 और 4 12, 12 हो गए। तो किनारे कितने हो गए? 12। फलक पूछे तो आप दीवार और छत और जमीन को गिन दीजिएगा। शीर्ष पूछे तो कोनों को गिन दीजिएगा, और किनारे पूछे तो कोनों कोनों को मिला दीजिएगा। 12 हो जाएंगे। इसी प्रकार है शंकु। शंकु में कितने फलक होते हैं? तो शंकु यानी बैठते टोपी, इसमें 2 होते हैं, 2 लिख देंगे। शीर्ष यानी कोना कितना होता है? एक कोना होता है, 1 लिख देंगे। किनारा, किनारा इसमें तो होता ही नहीं है, तो 0 लिख देंगे। घनाभ, तो घन की बात करें या घनाभ की बात करें, दोनों का बराबर होगा। घन और घनाभ एक बराबर होगा, तो इसमें भी 6 फलक, 8 शीर्ष और 12 किनारे होंगे। घन और घनाभ सेम है। बेलन, बेलन में कितने शीर्ष, बेलन में कितने फलक होंगे? तो बेलन में 3 फलक होंगे, 3 लिख देंगे। शीर्ष कितने होंगे? 0। किनारे कितने होंगे? 0, 0 लिख देंगे। चतुष्फलक, चतुष्फलक क्या होता है? ये देखिए बच्चों, आप लोग यहाँ पे जो आकृति देख रहे हो, यह एक चतुष्फलक है। इसमें कितने फलक है? गिनिए, 1 2 3 4 और यह एक 5 है। तो यहाँ पे लिख देंगे 5। देखिए कई बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि सर इसका नाम है चतुष यानी 4 होना चाहिए, लेकिन नहीं बच्चा, इसमें 5 होते हैं। तो 5 फलक होंगे, 5 ही शीर्ष होंगे और 8 किनारे होंगे। आप इसमें गिन सकते हो, शीर्ष इसमें 5 है, कोने को हैं, और इसमें 8 किनारे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इसमें किनारे होते हैं। गोला, गोला में फलक तो 1 होंगे, कोना 1 भी नहीं होगा तो 0 शीर्ष, किनारे भी 1 भी नहीं होंगे तो 0 किनारा। ये आपको लिख देना है। आई होप कि आपको फलक और किनारे और शीर्ष समझ में आ गए होंगे।
ठीक है। दूसरा प्रश्न दे रखा है, निम्नांकित पासा एक जाल है, रिक्त सतह में सही अंक से भरिए ताकि पासे की आकृति बनाया जा सके। तो सबसे पहले यह पासा का एक नेट दे रखा है, नेट यानी जाल। तो सबसे पहले यहाँ पे 1 लिख दीजिए, उसके नीचे 2, इसको हम लोग इधर यहाँ पे करेंगे, फिर यहाँ 3, फिर इसको इधर लाएंगे, फिर यहाँ 4। तो यहाँ पे क्या बच गया, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे 6 लिख दीजिए। यहाँ पे जिस प्रकार आपने संख्याएं लिखा उसी प्रकार इसमें लिख दीजिए। शुरू में 1 यहाँ लिखेंगे, 2 नीचे, 3 को यहाँ लिखेंगे, फिर यहाँ पे 4 5 ऊपर और 6 को नीचे। इस प्रकार आप भी लिख दीजिए। अगला प्रश्न दे रखा है, निम्नांकित जालों को पहचान कर संगत त्रिविमीय वस्तु के नाम लिखिए। तो पहला जो जाल है वो किसका है? देखिए यहाँ पे आपको त्रिविमीय वस्तु, यहाँ पे यह जो जाल है वह एक घनाभ का जाल है। किसका जाल है? घनाभ का। अब घन का जाल और घनाभ के जाल में हम अंतर कैसे करेंगे? तो बच्चा देखिए, घन के जाल में प्रत्येक वर्ग बराबर के आकार का होगा। जैसे आप तीसरा में देख सकते हो, इसका प्रत्येक वर्ग बराबर आकार का है, तो यह एक घन का जाल है। लेकिन इसमें तो लंबाई अधिक होगी, चौड़ाई कम होगी, तो इसमें इस प्रकार का होगा। तो यह एक घनाभ का जाल है। यह एक यहाँ पे बेलन का जाल है, क्योंकि यह इधर हो गया और इधर, इसमें 1 2 3 फलक होते हैं। बेलन का है, या तो घन का है। इसको मैंने आपको बताया था कि यह चतुष्फलक का है, और अंतिम में शंकु का है। तो पहला जो जाल है वो घनाभ का है, दूसरा बेलन का है, तीसरा घन का है, चौथा चतुष्फलक का है, पांचवा शंकु का है। अगला प्रश्न दे रखा है, दिए गए अपूर्ण घन एवं घनाभ के जाल को संपूर्ण कीजिए। तो यहाँ घन के ये जाल है, इसको हमें पूरा करना है। तो आप यहाँ देख सकते हो कि घन के जाल में 1 2 3 4 तो ऐसे दे रखा है, एक ऊपर निकल गया और एक नीचे। तो दूसरा से नीचे निकला है, तो पहला दूसरा से नीचे निकला है, ठीक है। अब हमें 2 आगे बना देना है और यहाँ पे एक ऊपर निकाल देना है। तो एक पहले आगे बनाएंगे, ठीक है, यहाँ से आगे बनाएंगे, इसी से एक ऊपर निकाल देंगे। 1 2 हमने आगे बनाया, अब इससे एक ऊपर निकाल देंगे, यहाँ पे इससे निकलेगा एक ऊपर। तो ये हमारा एक घन का जाल होगा। किसका जाल होगा बच्चा? एक घन का जाल होगा। यह ऊपर इससे निकलेगा, ना कि इससे। आप इसमें भी देख सकते हो, यहाँ पे पहले वाला से छोड़कर दूसरे से नीचे निकाला गया है, फिर तीसरे से ऊपर, तो हम भी इसमें तीसरे से ऊपर निकालेंगे, चौथा वाला ऐसे खाली। तो दूसरा यहाँ पे दिया गया है, हमें इस घनाभ के आकृति जाल को पूरा करना है। तो इसमें से यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये बड़ा वाला बॉक्स से ऊपर में निकाला गया हल्का, और इसमें नीचे भी निकाला गया है। तो इसमें सिर्फ हम नीचे निकाल देंगे और हल्का सा ऊपर निकाल देंगे। यह घनाभ का जाल पूरा हो गया। अगला प्रश्न दे रखा है, प्रश्न संख्या 5वां, 4 सेंटीमीटर वाले 2 घनों को परस्पर सटाकर रखते हुए एक घनाभ बनाया गया है। इस घनाभ का एक तिर्यक चित्र बनाइए एवं प्राप्त घनाभ के लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम एक घन बना लेते हैं, यहाँ 2 घन है तो 2 घन बना लेते हैं, और इन दोनों घनों की जो है भुजाएं कितनी है? 4 सेंटीमीटर है, यानी इसकी ऊंचाई भी 4 है, चौड़ाई भी 4 है और लंबाई भी 4 है। अब यहाँ पे बताया गया है कि इस दोनों घनों को परस्पर सटा कर रखते हुए एक घनाभ बनाया जाता है। तो हम इन दोनों को यहाँ पे सटा देते हैं। ये देखिए हमने इसे सटा लिया। अब सटाने से क्या होगा कि केवल इसकी लंबाई बढ़ जाएगी। नीचे में यहाँ पे 4 था इसका, और यहाँ भी 4, 4 और 4 8 हो गया। लेकिन ऊंचाई तो उतना ही रहेगी, ऊंचाई 4, और यहाँ पे चौड़ाई भी 4 होगी, सिर्फ लंबाई बढ़ जाएगी, 4 और 4 8। तो यहाँ पे लिखेंगे लंबाई 8 सेंटीमीटर, ठीक है, और यहाँ पे चौड़ाई 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई 4 सेंटीमीटर। ऊंचाई और लंबाई सेम रहेगी बच्चा, सिर्फ ऊंचाई और चौड़ाई सेम रहेगी बच्चा, सिर्फ लंबाई बढ़ जाएगी, ठीक है। अंतिम प्रश्न यहाँ दे रखा है, जांच कीजिए कि क्या यह कथन सत्य है। पहला, घन एक आयत के आकार की छाया दे सकता है। यह देखिए, यह एक घन है, क्या यह एक आयत के आकार की छाया दे सकता है? बताइए। घन
आयत के आकार की छाया दे सकता है? नहीं जी, घन आयत के आकार की छाया नहीं दे सकता है, क्योंकि घन का जो छाया है बच्चों वह एक वर्ग के आकार का बनेगा। इस प्रकार बनेगा, ठीक है, इस प्रकार बनेगा, इस प्रकार ही बनेगा। हम इसको आयत के आकार का नहीं देंगे, क्योंकि आयत का जो होता है वो लंबाई अधिक होती है, चौड़ाई कम होती है। इस प्रकार से होता है आयत, तो इस प्रकार का छाया यह नहीं दे सकता है। तो पहला वाला कथन तो असत्य है। घन एक षट्भुज की छाया दे सकता है? घन एक षट्भुज की छाया दे सकता है क्या? नहीं दे सकता है, तो ये भी असत्य है। पहला भी असत्य है, दूसरा भी असत्य है। तो बच्चों ये थे प्रश्न उत्तर प्रश्नावली 18.2 के। आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न उत्तर समझ में आए होंगे। आपको किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप उस डाउट को इस वीडियो के कमेंट्स में लिख सकते हो। भारतवर्ष क्लासेस पर नए आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।